हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूँ रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंशियबिलिटी ख़त्म कर चुके हैं और पिछले क्लास में तो हम लोग केवल क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे और आज भी हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि जेईई मेन एंड जेईई एडवांस में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो, ये अगर पूछा हुआ क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है बनाना। ठीक है, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है वो आपको देखना चाहिए, वो आपको बना के देखना चाहिए कि आपसे बन रहा है या नहीं। ठीक है, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, हमसे बन रहा है, पूछा हुआ क्वेश्चन हमसे बन रहा है, यानी आगे भी पूछेगा तो हमसे बन जाएगा। तो बोला ही जाता है कि मतलब सबसे बेस्ट बुक होता है, मतलब किसी भी टॉपिक का सबसे बेस्ट बुक होता है उसका क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन बैंक तुम लोग भी बनाना। अब यहाँ तो मैं सारी क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाऊंगा ना, तो इसलिए तुम लोग बाकी क्वेश्चन बनाना। मैं जितना डिस्कस कर पाऊंगा यहाँ पे कर दूंगा, बाकी आप घर पे बनाना और जो दिक्कत आएगा उसको, उस क्वेश्चन को पूछना। ठीक है, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉरी, ये है 1 नंबर क्वेश्चन और ये पूछा हुआ है, देख लो, जेईई मेन 2015 में, 2015 में पूछा हुआ है ये। ठीक है, तो देखना, बोल रहा है कि इफ द फंक्शन gx इक्वल टू के इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 1, अगर x 0 से 3 और 3 से 5 अगर x है तो mx प्लस 2 है gx का वैल्यू। बोल रहा है ये डिफरेंशिएबल है, देन द वैल्यू ऑफ k प्लस m इज। ठीक है, k और m का वैल्यू चाहिए अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो। ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को बनाओ। ठीक है, आपसे भी बन जाएगा और आपसे बनेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन आपसे बन गया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो जल्दी से और क्वेश्चन को बनाओ। ठीक है, बिना बनाए आगे का वीडियो नहीं देखना, मैं यही कहूँगा, लेकिन पता नहीं तुम क्या करोगे। ठीक है, जो करोगे अच्छा ही करोगे, बुरा भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। तो चलो मैं अब शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन को। gx इक्वल टू ये है। ठीक है, और ये बोल रहा है डिफरेंशिएबल है। तो चलो डिफरेंशिएबल से तो हम लोग जैसे ही बोल रहा है डिफरेंशिएबल तो LSD इक्वल टू RSD कर देंगे। लेकिन इससे हमको सिर्फ एक ही इक्वेशन मिलेगा और एक इक्वेशन मिलेगा तो हमको एक अननोन हम पता कर सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे तो 2 अननोन चाहिए ना, k और m का वैल्यू चाहिए, तो हमको यहाँ पे 2 इक्वेशन और एक इक्वेशन जनरेट करना होगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे gx जो है वो डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस gx इज डिफरेंशिएबल। सो अच्छा, ये बात मैंने बताया था कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटिन्यूअस जरूर होगा, क्योंकि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होता है जब वो 3 कंडीशन को पार करे। ठीक है, मतलब 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सबसे पहला कि वो कंटिन्यूअस हो, फिर कि वो शार्प कॉर्नर नहीं बनाए, और तीसरा वर्टिकल टैंजेंट नहीं बनाए। ठीक है, तो कोई फंक्शन ये तीनों एग्जाम पास कर गया है, मतलब कि कंटिन्यूअस भी हो चुका है, शार्प कॉर्नर भी नहीं बना रहा है और वर्टिकल टैंजेंट भी नहीं बना रहा है, तो वो तीनों एग्जाम पास कर गया तब ना डिफरेंशिएबल। यानी हम लोग बोल देंगे उसमें से एक एग्जाम तो होगा ही, हुआ होगा ही ना, मतलब कंटिन्यूअस तो हुआ ही होगा ही ना। तो बोल रहा है कि सिंस gx इज डिफरेंशिएबल सो gx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो देख लो, हमको मिल गया gx एक कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, और कंटिन्यूअस फंक्शन मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F3। देखो 3 पे चेक करना है, बाकी कहीं पे इधर उधर नहीं घूमना है। देख रहे हो यहाँ पे 3 पे अपना फंक्शन चेंज कर रहा है। देख रहे हो 3 के पहले कुछ और 3 के बाद में कुछ और। सो हम लोग 3 पे LHL RHL या LSD और RSD चेक करेंगे। ठीक है, तो gx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है
तो बोलेंगे एट एक्स इक्वल टू 3, एट एक्स इक्वल टू 3 LHL, ठीक है, मतलब F3 माइनस इक्वल टू RHL, मतलब F3 प्लस इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 3, मतलब F3 हो जाएगा। ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं, F3 माइनस इक्वल होगा F3 प्लस के और ये बराबर होगा F3 के। तो F3 माइनस क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू 3 से थोड़ा सा पहले होगा क्या, तो सोचो 3 से पहले फंक्शन ये है, ठीक है, x लेस देन 3 के लिए फंक्शन ये है, तो इसमें पुटिंग किया जाएगा 3, तो ये आ जाएगा क्या, तो ये आ जाएगा k इंटू रूट अंडर 3 प्लस 1 इक्वल टू F3 प्लस क्या होगा, तो 3 प्लस के लिए ये फंक्शन है, ठीक है, और इसमें 3 पुट करो तो ये आ जाएगा M3 अब प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू F3 क्या होगा, तो 3 के लिए फंक्शन क्या है, तो 3 के लिए जो फंक्शन है वो 3 पे इक्वल टू लिए ये फंक्शन है, ठीक है, ये तो इसमें पुटिंग किया जाएगा 3 और इसमें पुटिंग किया जाएगा 3, तो यही आएगा k इंटू 3 प्लस 1, तो रहने देते हैं, ठीक है, इसको रहने दो और बस इतना ही को सॉल्व कर लो। तो ये आ गया, देख लो 3 प्लस 1 यानी 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये आ गया 2k इक्वल टू 3m प्लस 2, ठीक है, ये इसको मान लो इक्वेशन 1। अब देखो बोल रहा है gx इज डिफरेंशिएबल, gx डिफरेंशिएबल है तो इसका LSD RSD भी बराबर होगा, और यहाँ पे LSD RSD आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं जाएगा, तो डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा z डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देख लो यहाँ पे k इंटू k तो कांस्टेंट है, रूट एक्स प्लस 1 का 1/2 रूट एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है, तो उतना ही रहने देंगे। तो ये हो गया किसके लिए, तो x 0 से लेकर 3 के लिए। फिर देख लो mx प्लस 2 का डेरिवेटिव होगा सिर्फ m, ठीक है, m इंटू एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा तो m ही बच गया, 2 का तो 0, तो ये हो गया x 3 से बड़ा के लिए और 5 से छोटा के लिए। अब देखना ये डिफरेंशिएबल है, बोल रहा है gx इज डिफरेंशिएबल, तो हम लोग क्या बोलेंगे g डैश 3 माइनस इक्वल टू g डैश 3 प्लस, ठीक है, मतलब g डैश में 3 माइनस पुट करो मतलब 3 पे LHD आ गया और g डैश 3 प्लस मतलब 3 पे RSD मिल गया, तो g डैश 3 माइनस क्या होगा, 3 माइनस के लिए क्या है g डैश देख लो एक बार, तो ये रहा, ठीक है, ये इसमें पुट करो 3, तो ये हो जाएगा k/2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू z डैश 3 प्लस मतलब 3 से बाद के लिए फंक्शन है m, तो इसको लिख दो m। अब क्या होगा, तो अब देख लो, अब ये हो जाएगा k इक्वल टू 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 इंटू 2 4m, k इक्वल टू 4m आ गया, ठीक है, इसको मान लो सेकंड। अब देख लो सेकंड एंड ये फर्स्ट एंड सेकंड दो इक्वेशन आ गया k एंड m में, सॉल्व कर लो k और m मिल जाएगा, ठीक है, k और m को सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, तो k का वैल्यू 4m यहाँ पे पुट करो तो हो जाएगा 8m अब माइनस 3m इक्वल टू 2, तो 8m माइनस 3m यानी 5m इक्वल टू 2, यानी m का वैल्यू आ गया 2/5, ठीक है, m का वैल्यू देख लो मिल गया 2/5 और m का वैल्यू 2/5 पुट करो तो k का वैल्यू मिल जाएगा 4 इंटू 2/5 यानी 8/5, ठीक है, तो k का वैल्यू मिल गया, m का वैल्यू मिल गया। आपसे पूछ रहा था k प्लस m, तो इधर लिख देते हैं, देख लो k प्लस m होगा कितना, तो k का वैल्यू देख लो 8/5 है प्लस m का वैल्यू है 2/5, दोनों को ऐड करोगे तो नीचे 5 और ऊपर में 8 प्लस 2 10, यानी आंसर आ गया 2। तो देख लो k प्लस m पूछ रहा था, तो k प्लस m कितना आ गया 2, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ये जेईई मेन 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आई होप आप भी इसको बना चुके होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, एक फॉर्मेट पे चला और ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बनाए हुए हैं तो इस क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये बोल रहा है कि एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन माइनस पाई टू पाई। ठीक है, माइनस पाई से पाई के बीच का एक सेट है एस। बोल रहा है एट विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मीन साइन एक्स कॉस एक्स। देखो ये पूछा हुआ है 2019 में, 2019 में ये पूछा हुआ है। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन फिर पूछा मीन मैक्स वाला। ये तो क्वेश्चन जेई के लिए फेवरेट बन गया क्वेश्चन। ठीक है, देखना और भी बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का पूछा हुआ होगा। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो जेई के लिए फेवरेट है, किसके, क्योंकि इसमें ग्राफ बनाना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद डिसाइड करना होता है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। चलो ये भी उसी टाइप का है। बोल रहा है कि एट विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जो है वो लिख दो, ये है मीन साइन एक्स कॉस एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब एस एक सेट है, एस एक सेट है जिसमें ढेर सारा कुछ पॉइंट हो सकता है। जैसे देख रहे हो ऑप्शन में ये सब है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स हो सकता है। और वो कौन सा पॉइंट होगा, एस में कौन सा पॉइंट होगा? तो एस में वो सारा पॉइंट होगा जहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, और हमको जीरो से सॉरी माइनस पाई से पाई ही लेना है वो पॉइंट। तो बोल रहा है एस इज द सबसेट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एस इसमें से किसका सबसेट होगा? ठीक है, एस इसमें से किसका सबसेट होगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लो, y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स। या यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करके भी बना सकते थे, जैसे साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स को सॉल्व करो और ये जो जो पॉइंट्स आएगा उस पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, क्योंकि ये साइन एक्स और कॉस एक्स खुद डिफरेंशिएबल है। अगर ये खुद डिफरेंशिएबल नहीं होता तो फिर हम लोग ग्राफ बनाते। तो अभी हम लोग वैसे भी कर सकते थे, लेकिन ग्राफ बना लो, बहुत ही आसान ग्राफ है, ज़्यादा टफ नहीं है। साइन एक्स का पहले बनाओ, हमको माइनस पाई से पाई बनाना है, तो साइन एक्स होगा ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब कॉस एक्स बनाओ, कॉस एक्स क्या होगा? तो माइनस पाई से पाई के बीच में कॉस एक्स होगा ऐसे, ये रहा। ठीक है, अब देखो हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए मिनिमम साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब दोनों में जो मिनिमम है उसी को लेना है। ठीक है, जैसे यहां से यहां तक देख लो, ये कटिंग पॉइंट तक, ये कटिंग पॉइंट तक मिनिमम कौन है? तो मिनिमम रेड वाला है, मतलब ये ग्रीन वाला को काटना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहां से लेकर इस कटिंग पॉइंट तक। ठीक है, ये तो कटिंग पॉइंट π/4 आएगा, क्योंकि π/4 पे दोनों सेम होता है। ठीक है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट आएगा। अब देखो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट को भी लिख सकते हो आप। ये पॉइंट जो होगा वो हम लोग ये सॉल्व करेंगे, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स तो जाके मिलेगा। ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो इसको लिख सकते हो tan एक्स इक्वल टू 1 और x इक्वल टू n पाई प्लस π/4। ठीक है, क्योंकि 1 को आप tan π/4 तो लिख सकते हो ना। तो ये हो गया x का वैल्यू n पाई प्लस π/4। तो n के जगह पे अगर आप रखते हो -1, तो ये हो जाएगा कितना? माइनस पाई प्लस π/4, तो ये हो गया -3π/4। ठीक है, -3π/4। और n का वैल्यू अगर 0 रखते हो तो π/4 जो कि यहाँ पे है, तो 2 पॉइंट ही है, 2 पॉइंट हमको मिल गया। ठीक है, तो -3π/4 से π/4 के बीच में मिनिमम कौन है? तो मिनिमम है ग्रीन वाला। ठीक है, तो रेड वाले को हटा देंगे। ठीक है, और π/4 से आगे मिनिमम कौन है? तो रेड वाला, तो ग्रीन वाले को हटा देंगे। मतलब अपना ग्राफ क्या हो गया? तो अपना ग्राफ देखो ये हो गया, ये ऐसे, ये रेड, फिर कॉर्नर बना यहाँ पे -3π/4 पे, और फिर ऐसे ग्राफ गया, फिर कॉर्नर बना, और फिर ऐसे ये रेड वाला गया। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर बना है, तो ये 2 जगह कॉर्नर बना, -π से पाई के बीच में इसमें कितना जगह कॉर्नर बना? तो 2 जगह कॉर्नर बना, और 2 जगह कॉर्नर बना तो हम लोग बोलेंगे कि ये 2 जगह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बोलेंगे चलो नेक्स्ट,
या इसी में लिखते हैं, क्यों नेक्स्ट पेज लें। बोलेंगे कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एस इक्वल टू, चलो एस दिया हुआ था तो एस इक्वल टू ही लिखते हैं, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स एस इक्वल टू -3π/4 कॉमा π/4। तो देख लो π/4 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा और -3π/4 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा था, हमसे एस नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एस इज ए सबसेट ऑफ, एस किसका सबसेट है, ठीक है, एस किसका सबसेट है, मतलब इसमें कौन सा एलिमेंट है, कौन सा सेट है जिसमें एस का सारा एलिमेंट हो जाए। तो पहला देखो, पहला ऑप्शन में एस का सारा एलिमेंट इसमें है क्या, एस का एलिमेंट π/4 इसमें है, लेकिन इसमें -3π/4 नहीं है, तो ये कट गया, ये नहीं होगा। फिर ये दूसरा देखो, तो -3π/4 है, -3π/4 है और π/4 भी है, मतलब यही ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। एस का सारा एलिमेंट इसमें अवेलेबल है, तो एस जो होगा वो इसका, ये जो सेट है इसका सबसेट होगा, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। आप तीसरा और चौथा को चेक कर सकते हो, इसमें जो है वो -π/4 नहीं है, देख लो -π/4 नहीं है, तो ये भी कट गया, और इसमें π/4 नहीं है, इसमें देख लो π/4 नहीं है, तो ये भी कट गया, तो एक ऑप्शन ट्रू होगा और वो है ऑप्शन 2, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग काफ़ी आसानी से देख लिए, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ठीक है, ये कुछ नया नहीं है। तो देख रहे हो कितने आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना पा रहे हो, ठीक है। इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखे थे, लेकिन क्वेश्चन पूछने का वे थोड़ा सा अलग था, सिर्फ पूछ रहा था कि कहाँ कहाँ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वे बदल दिया, स्मार्ट वे में पूछ दिया, एस बोल दिया, एस एक सेट है जहाँ जिस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एस किसका सबसेट होगा, ठीक है। तो इसमें आपको सबसेट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये तो डिफरेंशिएबिलिटी मैक्सिमा मिनिमा से जो निकालते हैं उसका नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और ये नॉलेज तो मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, मैं बताया हुआ हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, सो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये पूछा हुआ है 2007 में, ठीक है। सारा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पूछा हुआ अभी बता रहा हूँ, ठीक है। और पूछा हुआ क्वेश्चन मैं यहाँ पे जितना बता पाऊंगा उतना बता पाऊंगा, बाकी आप घर पे जाके बनाना, क्योंकि मैं यहाँ पे कितना बताऊंगा पता चल रहा है, मैं यहाँ पे कितना भी बताऊंगा तो 1 घंटा में कितना 10 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊंगा, ठीक है। वो भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो तो 10 नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, बोल रहा है कि f from R to R be a function defined by f(x) equal to mean x plus 1 mod x plus 1। अरे वाह, देख लो फिर से मीन मैक्स वाला आ गया क्वेश्चन, देख रहे हो कितना बार पूछा हुआ है मीन मैक्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है क्या, क्वेश्चन बोल रहा है कि f(x) equal to mean x plus 1 mod x plus 1, बोल रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है f(x) इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। फिर f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ठीक है, और यही सब ऑप्शन है। तो देख लेते हैं, पहले बनाते हैं इसका ग्राफ, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉड है, तो मॉड है तो बिना ग्राफ बनाए आप डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि ये खुद 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पहले ग्राफ बना लो। क्या है, f(x) इक्वल टू मिनिमम x प्लस 1 और मॉड x प्लस 1, ठीक है, ये है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा ये y इक्वल टू x प्लस 1 को और y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 को, ठीक है, ये दोनों बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों बना लो। इसका ग्राफ जो होगा वो ऐसे होगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 सिंपल एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, और x 0 पुट करो तो 1 आएगा यहाँ पे, और y 0 पुट करो तो x माइनस 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मिला दो, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1। फिर हमको बनाना है y इक्वल टू मॉड x प्लस 1, तो y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 क्या होगा, सोचो। मॉड x आपको पता है ऐसे होता है, भी शेप का,
और +1 जाओगे तो 1 यूनिट ऊपर जाएगा, ठीक है, 1 यूनिट ऊपर। मॉड एक्स प्लस 1 मतलब मॉड एक्स के ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर ले जाओ तो इधर ऐसे, और इधर जो होगा वो इसी पे कॉन्साइड कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो x ग्रेटर देन 0 की बात करो तो ये तो मॉड x का वैल्यू x होता है ना, तो ये भी x प्लस 1 ही हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 के लिए। मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। तो यहां पे पूछ रहा मिनिमम ऑफ दिस एंड दिस, तो इसके लिए क्या करोगे, मिनिमम के लिए तो इधर देखो ये निगेटिव के लिए मिनिमम क्या है, तो ये है, ठीक है, मतलब ये रहेगा और ये कट जाएगा। और पॉजिटिव के लिए मिनिमम क्या है, तो दोनों ही मिनिमम है, मतलब दोनों तो सेम ही है, तो मिनिमम क्या होगा, तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो यही फाइनल हमारा ग्राफ हो गया ये, ठीक है। ये तो ये देख लो, ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, मतलब सब जगह कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी शार्प कॉर्नर नहीं बना रहा है, पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, और कहीं पे वर्टिकल टेंजेंट नहीं बना रहा है। तो बोलेंगे एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, एफ एक्स सभी जगह डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो देख लो कितने आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन रहा ये पूछा हुआ है, देख लो जेई मेन 2019 में 2019 में ये पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को देखो क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 15 माइनस मॉड एक्स माइनस 10, एफ एक्स जो है वो है 15 माइनस मॉड एक्स माइनस 10, एक्स रियल नंबर है, बोल रहा देन द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इज, बताना है आपको जी एक्स बराबर एफ ऑफ एफ एक्स कहां कहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सोचो, एफ ऑफ और एफ एक्स क्या है, तो ये है 15 माइनस मॉड एक्स माइनस 10, ठीक है। और ये फिर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 माइनस, देखो एफ एक्स है इतना, एफ एक्स है तो सब सेम रहेगा यहाँ एक्स, और एफ इतना है तो एक्स के जगह पे इतना सारा पुट कर देंगे, तो ये जाएगा 15 माइनस मॉड, और एक्स के जगह पे ये पुट करो 15 माइनस मॉड एक्स माइनस 10, ठीक है। अब माइनस 10 फिर, ठीक है, तो ये हो गया कितना 15 माइनस, और 15 माइनस 10 मतलब 5 माइनस मॉड एक्स माइनस 10, ये हो गया, ठीक है। एक और रहेगा मॉड। अब देखो जी एक्स इक्वल टू हमको ये मिला, अब आपको बताना है जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो इसके लिए इसका ग्राफ बना दो, ठीक है। ग्राफ में थोड़ा देखने में टफ लग रहा है लेकिन एक्चुअल में टफ है नहीं, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ आपको बनाना है किसका, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 10 का, देख लो ये x माइनस 10 है, फिर इसमें माइनस लगाना है, मतलब y इक्वल टू माइनस मॉड x माइनस 10, फिर इसमें 5 ऐड करना है, मतलब y इक्वल टू 5 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 10, फिर इसमें बाहर से मॉड लगाना है, फिर माइनस लगाना है, और फिर 15 ऐड करना है, ठीक है। तो फिर आगे लिखते हैं, इसके आगे क्या करना है, तो इसके आगे करना है y इक्वल टू ये मॉड लगाना है इसमें, ठीक है। तो आगे हम लोग ऐसे घुमाते हैं इसको, इसके बाद इसमें y इक्वल टू मॉड ऑफ 5 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 10 ये करना है, फिर इसके बाद क्या करना है, तो माइनस लगाना है, मतलब y इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ 5 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 10, फिर 15 ऐड करना है, ठीक है। तो होगा y इक्वल टू 15 माइनस मॉड ऑफ 5 माइनस मॉड x माइनस 10, ठीक है। ये तो हमको इस टाइप से इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। देख लो कितना स्टेप, 1 2 3 4 5 6। चलिए शुरू करते हैं इसका ग्राफ बनाना, देखना। सबसे पहले हमको बनाना है क्या, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो यहाँ मैंने एक साथ 4 कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया ताकि ट्रांसफॉर्मेशन में बीच में हमको एक्सिस बनाना नहीं पड़े। तो सबसे पहले बनाना है y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 10, और उसमें माइनस लगाना है, तो ये यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं, ये दोनों एक साथ बना देते हैं, ठीक है, ये दोनों एक साथ। तो y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 10 में
इसके ग्राफ को आपको क्या करना पड़ता है, तो 10 यूनिट इधर राइट साइड शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो 10 यूनिट राइट साइड शिफ्ट करोगे तो ऐसे यहाँ से आपको ऐसे मान लो ये 10 है, तो यहाँ से ऐसे भी शेप मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया मॉड एक्स माइनस 10, ये मान लो 10 है। ठीक है, तो आपको माइनस बनाना है, माइनस मॉड एक्स माइनस 10, मतलब नीचे ऐसे बना दो, तो ये हो गया क्या, तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स माइनस 10। ठीक है, ये ब्लैक वाला। फिर इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद 5 ऐड करना है। देख लो, माइनस मॉड एक्स प्लस 10 बनाने के बाद 5 ऐड करना है। 5 ऐड करना मतलब 5 यूनिट ऊपर ले जाना, तो 5 यूनिट ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 5 यूनिट ऊपर, मान लो यहाँ पे, तो ऐसे हो जाएगा, उल्टा भी यहाँ से। ठीक है, तो ये अपना लेटेस्ट ग्राफ ये हो गया, ये हो गया y इक्वल टू 5 माइनस मॉड एक्स माइनस 10। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, सोचो, इसके बाद हमको 5 माइनस मॉड एक्स माइनस 10 के बाद हमको एक्सटर्नली मॉड लगाना है। देख रहे हो, ये सब जितना चीज़ है, ये है ना, ये इस पे एक्सटर्नली मॉड लग गया। ठीक है, तो जो भी नीचे वाला पार्ट है, जो भी एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है उसको हटा दो। देख रहे हो, ये रेड वाला अपना मेन ग्राफ है, तो इसके नीचे वाला पार्ट को हटा दो और नीचे वाला का मिरर इमेज ऊपर बना दो। ठीक है, मतलब रेड से ही चलो बनाते हैं, तो ये हो गया अपना ये। ठीक है, ये थोड़ा सीधा बनेगा, ये लगता है टेढ़ा, आप मैनेज कर लो। ये W टाइप ग्राफ बन गया। ठीक है, W, ये किसका बना, तो ये W इस बार ग्राफ बना, ये एक्सटर्नली मोड लग के। ठीक है, ये ग्राफ किसका हुआ, तो ये वाला ग्राफ जो हुआ वो हुआ y इक्वल टू मॉड ऑफ 5 माइनस मॉड एक्स माइनस 10 का। ठीक है, इसका। अब देखो, ये ड्रॉ हो गया। इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद देख लो क्या बनाना है, तो ये मॉड लगा, अब इसमें माइनस लगाना है। माइनस लगाना है मतलब ग्राफ जो है वो पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो W दिख रहा है ना, ये W उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा पूरा नीचे आ जाएगा, मतलब M बन जाएगा। तो अब इसमें तो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, तो इसलिए दूसरा ये ग्राफ जो है इसमें बनाते हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ है इसमें हम लोग बनाते हैं ये ग्राफ। देखो, उल्टा करना है। ठीक है, नीचे लाना है, ये पॉइंट ऐसे नीचे आ जाएगा, ऐसे ऐसे, फिर ये होगा ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, देख रहे हो, ये किसका ग्राफ हो गया, तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस मॉड ऑफ 5 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 10 का। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब हमको देख लो, अब हमको क्या करना है, तो माइनस लगा, अब 15 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है। देख रहे हो, प्लस 15 है, तो 15 यूनिट ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। ऐसा करो, इसको हटा दो, इस चीज़ को हटा दो, इधर कर दो, और 15 यूनिट ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये अपना फाइनली ग्राफ मिल गया। ठीक है, किसका, तो ये ग्राफ मिल गया y इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स का। ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स था ना, एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जी एक्स एक एफ ऑफ एक्स था, जिसका ग्राफ हमको ये मिल गया। अब देख लो, ये कितने जगह पे कंटिन्यूअस है। अच्छा, पॉइंट पूछ रहा है, पॉइंट कहाँ कहाँ ये डिसकंटिन्यूअस है, तो आपको पॉइंट भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस ग्राफ में पॉइंट फाइंड करो। देखो, पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करोगे, तो ये जो पॉइंट था ये, ठीक है, ये 10 था, ये 10 था, फिर ये ऊपर गया, 5 यूनिट ऊपर गया, तो ये देखना है ये क्या है। तो इसके लिए आपको इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है, अब इसको हटा सकते हो आप, ये जो है, क्योंकि 2 ही कोऑर्डिनेट एक्सिस से काम चल गया, तो इसको मैंने पूरा हटा दिया। अब देखो, इसको सॉल्व करो, इसको 0 से इक्वेट करो, तो इसको 0 से इक्वेट करोगे तो ये दोनों पॉइंट मिल जाएगा, ये और ये। ठीक है, तो ये हो गया 5 माइनस मॉड एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मॉड एक्स माइनस 10 इक्वल टू 5 आएगा, और x माइनस 10 का वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगा। अब एक बार प्लस 5 लो, मतलब x माइनस 10 का वैल्यू 5,
और एक बार x माइनस 10 का वैल्यू -5। तो यहां से x का वैल्यू आ गया 15 और यहां से वैल्यू आ गया x का वैल्यू 10 -5 यानी 5। तो देख लो ये पॉइंट मिल गया कितना 5 और ये मिल गया 15 और ये 10। ठीक है, मतलब इस ग्राफ में भी अब ये 5, ये पॉइंट है 10 और ये है 15, तो यही ना ऊपर गया है। तो ये 5, ये 10 और ये 15, तो ये तीन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, कौन कौन, तो 5, 10, 15 बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 5, 10, 15। ये 3 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, और ये तीनों पॉइंट ये मिल गया। तो देख लो, आपसे पूछ रहा था कि कितने जगह पे, मतलब कौन कौन से पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये ऑप्शन ए देख लो 5, 10, 15 यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन था जेईई मेन 2019 में और इसको हम लोग बना दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन रहा ये। ठीक है, देखो ये पूछा हुआ है जेईई एडवांस 2014 में, 2014 जेईई एडवांस में पूछा हुआ है। ठीक है, और ये भी देखो मैक्स मीन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेवल अच्छा खासा इसमें लेवल दिया है। ठीक है, लेवल क्या मतलब ठीक ठाक है लगभग, हाँ डरना नहीं है, ठीक ठाक है। ठीक है, सिर्फ एफ एक्स जी एक्स, सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा लिमिट दे दिया, x लेस देन 0 के लिए, फिर x ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए मैक्स लेना है और x लेस देन 0 के लिए मैक्स लेना है और x ग्रेटर देन 0 के लिए मीन लेना है। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस यही चीज़ नया है। तो आप पहले एफ एक्स देख लो, एफ एक्स दिया है मॉड x प्लस 1, तो मॉड x प्लस 1 पहले बनाओ। तो इसके लिए तो सबसे पहले बनाना होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ओह गड़बड़ हो गया। कोऑर्डिनेट एक्सिस ये रहा और ये रहा। ठीक है, अब क्या बनाना है हमको, मॉड x प्लस 1 बनाना है। तो मॉड x प्लस 1 मतलब आपको 1 यूनिट, मॉड x को 1 यूनिट ऊपर ले जाना है। ठीक है, मॉड x को 1 यूनिट ऊपर ले जाना है। कैसे ले जाओगे, तो मॉड x वी शेप का ग्राफ होता है, इसको 1 यूनिट ऊपर ले जाओगे तो ऐसे होगा। ये हो गया मॉड x प्लस 1, ये एफ एक्स बना दिए मॉड x प्लस 1। जी एक्स, अब जी एक्स बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो ऐसे होता है ना, इसके ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर ले जाना है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये ग्राफ जो होगा वो ऐसे होगा। ये 1 और -1 पे सेम होगा। ठीक है, क्योंकि 1 पुट करो तो ये भी 2 और 1 पुट करो तो ये भी 2, -1 पुट करो तो ये भी 2, -1 पुट करो तो ये भी 2। ठीक है, और 0 पे भी दोनों सेम होगा। ठीक है, 0 पे, लेकिन देखना 1 के बाद में 2 पुट करो तो ये 2 + 1 3 और ये 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। ठीक है, -1 के बाद में ऊपर जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और 0 से 1 के बीच में नीचे रहेगा। ठीक है, मतलब ऐसे ग्राफ हो जाएगा और इधर ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो ये ग्राफ हो गया किसका, तो gx का। ठीक है, gx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का। अब देखो, अब ये fx बना दिए, gx बना दिए, तो hx बनाना है अब। ठीक है, क्योंकि फाइनली तो आप लोग को, हम लोग को क्या करना है, वो पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच hx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट। ठीक है, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, तो इंटीजर टाइप ये क्वेश्चन है, तो हम लोग को बताना है कि कितने जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो x लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए आप क्या करोगे, तो आप fx और gx में से मैक्सिमम लोगे। मतलब निगेटिव के लिए, निगेटिव साइड में क्या करोगे, तो आपको मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम लेना है मतलब ये रहने देना है, इसको काट देना है, फिर इस बीच में ये काट देना, सॉरी मैक्सिमम लेना है, तो गड़बड़ हो गया। मैक्सिमम लेना है तो हम लोग नीचे वाले को काटेंगे, सॉरी क्या हो गया, लो मैंने जो कुछ भी बनाया सारा डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे। चलो मैं फिर से बनाता हूँ इसको। हाँ, तो ये बन गया, ये 0,1 है। ठीक है, और ये 1 है, ये -1 है। ठीक है, ध्यान से देखना, हमको क्या करना है, हमको x लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब इधर की बात करें
तो मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स लेना है, ठीक है, मतलब एफ एक्स और जी एक्स में मैक्सिमम लेना है। तो मैक्सिमम लेना है तो सबसे पहले इसके पहले ये कटिंग पॉइंट के पहले ये है -1, इसके पहले मैक्सिमम ये ब्लू वाला है तो रेड वाला को काटना है, ठीक है, और इस बीच में -1 से 0 के बीच में मैक्सिमम रेड वाला है तो ब्लू वाला को काटना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको ग्राफ ऐसे मिला, ये पहले ब्लू, ठीक है, और फिर कॉर्नर बनते हुए ये हमको रेड वाला, ठीक है, ये हो गया, ये 0 तक। फिर 0 से बड़ा में क्या लेना है, तो मिनिमम लेना है, एफ एक्स और जी एक्स में मिनिमम लेना है, ठीक है। तो एफ एक्स और जी एक्स में मिनिमम लेना है, 0 से बड़ा के लिए मतलब इधर के लिए मिनिमम लेना है। तो ये इस बीच में पहले बात करो, ये 1 है, 1 से पहले तक की बात करो। तो 0 से 1 के बीच में मिनिमम कौन है, मिनिमम है ये ब्लू वाला, मतलब इसको काट दो। और 1 के बाद में मिनिमम है ये, तो इसको काट दो। तो आपका फाइनल ग्राफ क्या निकल के आया, ठीक है, फाइनल ग्राफ आपका निकल के आया। लो मैं मिटा देता हूँ, जो नहीं लेना है उसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये मिटा दिया, फिर ये मैंने मिटा दिया, फिर ये मिटा दिया और ये मिटा दिया, ठीक है। तो इसमें देख लो, ये अपना जो ग्राफ बन के आया वो एक यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बना, यहाँ पे -1 पे, फिर 0 पे, फिर 0 के बाद 1 पे, ठीक है, मतलब 3 जगह ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो हमको ये एच एक्स इक्वल टू सबसे पहले मैंने बनाया, एच एक्स जो था वो एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए एफ एक्स और जी एक्स में मैक्सिमम लेना था। तो सबसे पहले मैंने एफ एक्स मतलब ये मॉड एक्स प्लस 1 और जी एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये दोनों मैंने बना दिया था, और एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए मैक्सिमम लिया दोनों में, तो ये मिला और ये मिला, ठीक है। और x ग्रेटर देन 0 के लिए दोनों का मिनिमम लिया तो मिनिमम ये मिला। तो इसमें 3 कॉर्नर पॉइंट मिला, तो हम लोग बोलेंगे एच एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट्स आर, कौन कौन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो x इक्वल टू आप लिख सकते हो -1, 0 एंड 1, ठीक है। ये 3 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखो एक चीज, यहाँ पे किसी को शक हो सकता है कि यहाँ पे पता नहीं, आप अपने से बोल रहे हैं कि कॉर्नर पॉइंट बना है लेकिन हमको तो कॉर्नर पॉइंट दिख ही नहीं रहा, ठीक है। कभी कभी ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि कॉर्नर पॉइंट है या नहीं है, कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो एक तो उपाय है कि आप सॉफ्टवेयर से या ऐप से ग्राफ बना के देख लो, ठीक है। आप चाहो तो डेस्मॉस यूज कर सकते हो, ठीक है। desmos.com पे जाके भी आप डायरेक्टली बना सकते हो, या डेस्मॉस का ऐप भी आता है, ठीक है। डेस्मॉस आप डालोगे गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है, जाके डेस्मॉस सर्च करोगे और वहाँ पे कोई भी आप फंक्शन डालो उसका ग्राफ तुरंत बन के निकल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसका ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे भी एक आपको प्रॉब्लम आएगा कि इस टाइप आप टाइप ही नहीं कर पाओगे, ये चीज़ आप टाइप ही नहीं कर पाओगे। ये अगर टाइप कर पाओ तो ग्राफ बन के निकल जाएगा, ये आप टाइप नहीं कर पाओगे तो ग्राफ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए एक और चीज़ है, एक और मेथड है इसको चेक करने का कि यहाँ पे एक्चुअल में शार्प कॉर्नर बन रहा है या नहीं। इसके लिए आप फंक्शन देखो, 0 के जैसे हम लोग को 0 पे चेक करना है, तो 0 के जस्ट पहले कौन सा फंक्शन है, तो 0 के जस्ट पहले ये वाला है, ये मॉड एक्स प्लस 1 वाला, ठीक है। मतलब x लेस देन 0 के लिए ये है मॉड एक्स प्लस 1। तो हम लोग लिख रहे हैं इसको ऐसे, एच एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 फॉर x लेस देन 0। और इसके बाद अगर देखें x ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा है, तो ये वाला, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एच एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन 0 के लिए मॉड एक्स प्लस 1 है, तो एक्स लेस देन 0 के लिए मॉड एक्स क्या होगा, -x होगा, तो -x प्लस 1। और x ग्रेटर देन 0 के लिए तो वही एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमको चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। डिफरेंशिएबल हो गया तो ठीक है, डिफरेंशिएबल हो गया मतलब स्मूथ ग्राफ होगा 0 पे, और डिफरेंशिएबल नहीं हुआ मतलब कॉर्नर पॉइंट बना होगा,
ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए एच डैश एक्स निकालो, तो ये हो गया -1 फॉर एक्स लेस देन 0 एंड एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का तो 0, तो खत्म हो गया। तो ये हो गया एच डैश एक्स इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। अब आप 0 पे चेक कर दो, एच डैश 0 माइनस निकालो, तो देख लो 0 माइनस यानी 0 से छोटा के लिए ये फंक्शन है -1, तो एच डैश 0 माइनस -1 होगा। फिर एच डैश 0 प्लस क्या होगा, तो 0 प्लस के लिए एच डैश एक्स ये है 2x, इसमें 2x में आपको 0 पुट करना होगा, तो 2 इंटू 0 यानी 0। देख लो ये दोनों डिफरेंट आया, -1 आया एच डैश 0 -1 आया एच डैश 0 माइनस, मतलब 0 पे एल एच डी -1 आया और आर एच डी 0 आया, मतलब दोनों डिफरेंट आया, मतलब बोलेंगे एच एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो 0 पे हमको शक लग रहा था कि कॉर्नर पॉइंट बना होगा या नहीं बना होगा, और जैसे ही हम चेक किए तो डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब कॉर्नर पॉइंट बना होगा, ठीक है। तो इस तरह से जहां भी आपको कंफ्यूजन हो उस पॉइंट पे आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए। इसका आंसर कितना आया, पूछ रहा था कितने पॉइंट पे, नंबर ऑफ पॉइंट एट विच एच एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो हमको आ गया 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहा ये, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। 0 पे कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो कुछ ही दिन पहले हम लोग देखे थे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, टिक कर सकते हो, लेकिन चलो यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ए, ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पे है कॉस मॉड एक्स अब प्लस मॉड एक्स। अब देखो मॉड एक्स एक बार एक्स ग्रेटर देन 0 लोगे तो क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन 0 लोगे तो मॉड एक्स माइनस एक्स होगा, और कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड एक्स एक्स ही होगा, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस एक्स। और एक्स लेस देन 0 के लिए, एक्स लेस देन 0 के लिए मॉड एक्स होता है माइनस एक्स और कॉस माइनस एक्स होता है कॉस एक्स ही, तो ये हो गया कॉस एक्स माइनस एक्स, ठीक है। ये इसको मान लो कुछ, इसको मान लो एफ एक्स, तो एफ एक्स ये आ गया। अब हमको इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो एफ डैश एक्स से सोचो क्या होगा, एफ डैश एक्स जो होगा, अच्छा एफ डैश एक्स ना निकाल के आप डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। एफ डैश एक्स क्यों हम निकाले, देखो यहां पे क्या आया, यहां पे एफ एक्स आ गया कॉस एक्स अब प्लस ये मॉड एक्स को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। सिर्फ इस मॉड को ब्रेक करो, तो इस मॉड को ब्रेक करोगे तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स और एक्स लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स, और कॉस एक्स तो कॉस एक्स ही, और कॉस माइनस एक्स भी कॉस एक्स ही हो जाएगा, तो ये हो गया। और ये है डिफरेंशिएबल और ये है नॉट डिफरेंशिएबल, तो एक डिफरेंशिएबल और एक नॉट डिफरेंशिएबल को ऐड करोगे तो ये नॉट डिफरेंशिएबल ही आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग डायरेक्टली कर लिए, आप चेक भी कर सकते हो, ये एफ एक्स इसको मान लिए, इसका डेरिवेटिव निकालो और एफ डैश 0 माइनस और एफ डैश 0 प्लस निकालो, देखना दोनों अलग अलग आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा ऑप्शन बी की बात करें, तो ऑप्शन बी को मान लो जी एक्स, तो ये क्या है, ये है कॉस मॉड एक्स अब माइनस मॉड एक्स। आप देखो कॉस मॉड एक्स को कॉस एक्स लिख सकते हो, क्योंकि मॉड एक्स एक बार एक्स होता है एक बार माइनस एक्स होता है, और दोनों ही केस में कॉस एक्स ही होगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, और माइनस मॉड एक्स आ गया। अब देखो ये डिफरेंशिएबल है और मॉड एक्स जो होता है वो नॉट डिफरेंशिएबल, तो एक डिफरेंशिएबल और एक नॉट डिफरेंशिएबल, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो ये भी नॉट डिफरेंशिएबल आ गया, मतलब ऑप्शन ए भी कट गया, ऑप्शन बी भी कट गया। ऑप्शन सी देख लो, ऑप्शन सी क्या है, तो साइन मॉड एक्स, ठीक है। साइन मॉड एक्स क्या होगा, तो सोच लो इसको मानो एच एक्स, ठीक है, जी एक्स इसके बाद मान लिए एच एक्स, तो साइन मॉड एक्स अब प्लस में है मॉड एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन मॉड एक्स। आप एक बार एक्स ग्रेटर देन 0 की बात करो तो साइन मॉड एक्स हो जाएगा साइन एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स, और एक्स लेस देन 0 की बात करें तो साइन मॉड एक्स जो होगा वो साइन माइनस एक्स होगा, और साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, और मॉड एक्स क्या होगा एक्स लेस देन 0 के लिए, तो ये होगा माइनस एक्स, तो ये आ गया। अब इसको तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों नॉट डिफरेंशिएबल है, 0 पे दोनों नॉट डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का सम डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है,
ठीक है। तो इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले। तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं एच डैश एक्स। एच डैश एक्स क्या होगा? तो देखो एच एक्स है ये, ठीक है, तो एच डैश एक्स चाहिए। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए देख लो, साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स का 1, तो कॉस एक्स प्लस 1 हो गया। x ग्रेटर देन 0 के लिए ये हो गया कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है। और x लेस देन 0 के लिए क्या होगा? तो सोच लो, x लेस देन 0 के लिए साइन एक्स का कॉस एक्स, तो माइनस लगा तो माइनस कॉस एक्स माइनस 1, ये हो गया माइनस कॉस एक्स माइनस 1, ठीक है, x लेस देन 0 के लिए। अब निकाल लो 0 पे, मतलब एच डैश 0 माइनस एच डैश 0 माइनस, मतलब ये इसमें पुट करेंगे 0, तो ये हो गया माइनस कॉस 0 माइनस 1, कॉस 0 होता है 1, तो माइनस 1 यानी माइनस 2 हो गया। और एच डैश 0 प्लस क्या होगा? तो ये हो गया, इसमें 0 पुट करेंगे तो ये हो गया कॉस 0 प्लस 1, कॉस 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 यानी 2। तो देख लो दोनों डिफरेंट आया, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल आया। ये भी क्या आया? नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब ये भी कट गया, ठीक है, ये भी कट गया, तो हमको बचा ये, तो ये तो सही होना ही चाहिए, ठीक है। हमसे पूछ रहा है डिफरेंशिएबल कौन होगा, तो ये 3 नॉट डिफरेंशिएबल आ गया, तो चौथा तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्टली आप टिक कर सकते हो, या नहीं तो आप इसको निकाल लो, साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स है, ठीक है। चलो निकाल देते हैं हमें। y इक्वल टू क्या है, या कुछ मान लो, इसको फिर से एफ एक्स से ही शुरुआत करते हैं। यह है साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स। तो आप अगर बात करो x ग्रेटर देन 0 की, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स, और x लेस देन 0 के लिए तो ये हो जाएगा साइन माइनस एक्स यानी माइनस साइन एक्स, और x लेस देन 0 के लिए ये हो जाएगा माइनस एक्स यानी प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो एफ डैश एक्स, और ये क्या हो जाएगा? तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और माइनस एक्स का माइनस 1, ये x ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, अब प्लस 1 फॉर x लेस देन 0, ठीक है। तो अब देखो एफ डैश 0 माइनस ये क्या आएगा? एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 माइनस पे, यानी 0 माइनस पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस कॉस 0 प्लस 1, तो ये आ गया कितना? ये आ गया कॉस 0 का वैल्यू 1, तो माइनस 1 प्लस 1 0 आ गया। फिर एफ डैश 0 प्लस, मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये हो गया cos x माइनस 1, तो 0 यहाँ पे पुट करोगे तो cos 0 माइनस 1, तो cos 0 1, 1 माइनस 1 कट के 0 आ गया। तो देख लो दोनों सेम आया। एफ एक्स जो हम ये माने थे, इसका एफ एक्स का एल एस डी और आर एस डी दोनों 0 आया, तो आप बोलोगे कि एफ एक्स जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा 0 पे, ठीक है। और हमसे पूछ भी रहा था कि कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो ये साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होगा 0 पे। तो देखो ये 2001 स्क्रीनिंग में आया था, ठीक है। पहले 2 होता था, एक होता था एग्जाम स्क्रीनिंग और एक मेन, ठीक है। जेई मतलब अभी जो होता ना जेई एडवांस और जेई मेन, तो पहले जेई स्क्रीनिंग और जेई मेन होता था। तो ये बहुत पहले की बात है, देख रहे हो 2001, मतलब 19 साल पहले की बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग बना लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये फिर से पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये पूछा हुआ जेई मेन 2019 में, ठीक है। देखो 2019 में ढेर सारा एग्जाम हुआ ना, मतलब 6 एग्जाम हुआ, ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो 6 एग्जाम हुआ, 6 जनवरी में और 6 एग्जाम अप्रैल में, ठीक है। तो 12 एग्जाम हुआ, तो इसलिए क्वेश्चन भी एक टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और इस केस में एक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो इस केस में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको रिपीट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा है। सो आपको क्वेश्चन बैंक तो बनाना ही चाहिए। तो चलिए ये क्वेश्चन है, बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू मैक्स मॉड एक्स एक्स स्क्वायर। ये है मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए ये है, और 8 माइनस 2 मॉड एक्स है किसके लिए? तो मॉड एक्स 2 to 4 के लिए है। बोल रहा है कि लेट एस बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल -4 to 4 एट विच एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल
देन एस इज, एस बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन बोल रहा है एम्प्टी सेट, ये सेट बोल रहा है, ये सेट, ये सेट बोल रहा है, तो आपको बताना है एस कौन सा सेट होगा। मतलब एस जो है वो बोल रहा है कि वैसे पॉइंट्स का सेट है जहां जहां फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो आपको चेक करना है कि कहां कहां फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। और इसके लिए यहां भी सबसे अच्छा मेथड जो है वो है ग्राफ। ठीक है, तो आप ग्राफ बनाओ किसका, तो ये y इक्वल टू मैक्स मॉड एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, इसका पहले ग्राफ बना लो। और फिर y इक्वल टू 8 माइनस 2 मॉड एक्स, इसका ग्राफ बना लो। ठीक है, फिर इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको चाहिए y इक्वल टू मॉड एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ये रहा, और ये, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गया। अब क्या होगा, तो अब हमको बनाना है मॉड एक्स। मॉड एक्स बनाओ, मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा, तो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे और ऐसे। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होगा, तो ये हो जाएगा ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये, और ये मिलता कहां पे है, ये मिलता है -1 पे और इधर 1 पे। हमको इसमें से मैक्सिमम लेना है, तो मैक्सिमम लेना है तो आप कौन सा लोगे, तो मैक्सिमम ये। ठीक है, मतलब ये कट जाएगा। फिर मैक्सिमम लेना है तो ये रेड वाला, ये ब्लू वाला इस बार कटा, फिर ये कटा, फिर ये रेड वाला कटा। ठीक है, देख रहा हूं मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला हम सब ग्राफ ले रहे हैं, ये हो गया। तो ये बन गया, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रखना है, ये तब रखना है जब मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 है। मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 मतलब x माइनस 2 टू 2, मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 का मतलब x माइनस 2 टू 2, -2 से 2 के लिए ही ये ग्राफ रखना है। ठीक है, तो -2 आप इधर जाओगे तो यहां पे मान लो -2, और इधर कहीं मान लो, इधर थोड़ा सा ये ऊपर नहीं जाएगा, ये इसको थोड़ा सा रीडिजाइन कर देते हैं, ये ऐसे जाएगा। तो ये मान लो पॉइंट है 2, तो -2 से 2 के लिए ही ये रखना है, इसके पहले कुछ और होगा। ठीक है, इसके पहले -2 के पहले और 2 के बाद में कुछ और होगा। तो ये हम लोग ग्राफ रख लिए। ठीक है, इसके पहले भी। अब देखो, अब हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको, ये 8 माइनस 2 मॉड एक्स। तो इसके लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा क्या, तो इसके लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा मॉड एक्स और उसमें -2 लगाना पड़ेगा। तो मॉड या मॉड 2x लगाओ, मॉड 2x ड्रॉ करो और फिर माइनस लगाओ। जैसे मॉड 2x क्या होगा, तो मॉड x ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे मॉड 2x बनाओगे तो थोड़ा ऐसे होगा। ठीक है, ये भी जो थोड़ा होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा उठा हुआ होगा। ये इसको मिटा देते हैं, तो ये हो गया मॉड 2x। इसमें माइनस लगाओगे तो क्या होगा, तो ये ग्राफ पूरा नीचे चला आएगा। तो ये हो गया y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2 मॉड x। ठीक है, -2 मॉड x। अब 8 ऐड करो, तो 8 ऐड करोगे तो क्या होगा, तो 8 ऐड करोगे तो 8 यूनिट ऊपर चला जाएगा, मतलब बहुत ऊपर चला जाएगा। ये भी ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये ग्राफ कब से कब लेना है, तो ये ग्राफ लेना है 2 से लेकर 4 के बीच में, मतलब मॉड x 2 से 4 के बीच में। तो मॉड x 2 से 4, तो x क्या होगा, तो x होगा -4 से लेकर -2 और 2 से लेकर 4, 2 से लेकर 4। तो देख लो, ये हमको -2 से -4 के बीच में लेना है। -2 पे देख लो क्या आता है, ये -2 पुट करोगे तो 2 और 2 इंटू 2 4 और 8 - 4 4 आएगा। ठीक है, मतलब -2 पे ये 4 देगा, -2 पे ये 4 और ये देख लो, ये -2 पे 4 देगा कि नहीं, ये क्या दे रहा है, तो ये है एक्स स्क्वायर। तो -2 पुट करोगे तो 4 ही देगा। ठीक है, तो चलो मैच कर रहा है। और फिर ये -2 के पहले और 2 के बाद में 2 पे ये 4 ही देगा, क्योंकि सिमेट्रिकल ग्राफ है। ठीक है, 2 पुट करो तो 2 2 या 4 4 8 - 4 4 आ जाएगा।
तो मेरा ग्राफ जो होना चाहिए वो इस बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख रहा हूँ -2 से पहले, -2 से पहले और 2 के बाद में, मतलब -2 के पहले और 2 के बाद में, ठीक है। और इधर 4 तक ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। 4 ये पॉइंट होगा और -4 ये पॉइंट होगा और 4 ये पॉइंट होगा, ठीक है। 4 ये पॉइंट क्यों बोले, क्योंकि 4 पे देखो 0 हो रहा है। 4 पुट करो तो 4 2 या 8 और 8 - 8 0, तो 4 पुट करने पे ये देखो x एक्सिस को कट भी कर रहा है और 4 पुट करने पे ये 0 हो रहा है, ठीक है। ये 0 हो रहा है तो मतलब 4 यहाँ पे ही होगा। तो चलो ये ग्राफ और ये ग्राफ को इसमें ले जाके बना दो अलग, इसमें ऐसे और इसमें ऐसे, ठीक है। ये आ गया, ये -4 ये 4, तो -4 से 4 के बीच में अपना ये ग्राफ मिला। ये यहाँ पे कॉर्नर, ये फिर यहाँ पे कॉर्नर, फिर ये यहाँ 0 पे भी कॉर्नर, फिर ये, ठीक है, फिर यहाँ पे कॉर्नर, फिर यहाँ पे कॉर्नर और फिर ये। तो टोटल ये कितनी जगह नॉन डिफरेंशिएबल है, तो सबसे पहले तो ये -2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो -2 चलो इसमें है, फिर -1 फिर 0 1 2, तो -2 -1 0 1 2, मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, -2 पे, 2 पे, -1 पे, 1 पे एंड 0 पे। 5 पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हुआ और 5 पॉइंट देखो सेट ऑप्शन 2 में अवेलेबल है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो गया। तो देख लो जेईई मेन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन अभी हम लोग बना लिए, ठीक है। देखो क्या है इसमें, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ अगर ड्रॉ आप आसानी से कर लिए तब तो बना लोगे। तो इसलिए मैंने फंक्शन जब पढ़ाया था तो वहां पे मैंने जोर देकर बोला था, ठीक है, कि ग्राफ तो अच्छे से अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ग्राफ का, पूरे ग्राफ का एप्लीकेशंस पूरा आगे कैलकुलस में आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख ही रहे ग्राफ आ रहा है, और आगे जब तक पूरा कैलकुलस चलेगा तब तक ग्राफ आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है। सो ग्राफ अगर थोड़ा सा भी कम पढ़े हो या थोड़ा सा भी ये है मतलब गड़बड़ है या रिवीजन में नहीं है तो उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन ग्राफ से बन जाता है और आसानी से। इस क्वेश्चन को चाहो तो आप थ्योरेटिकली भी बना सकते हो, ठीक है, मतलब बिना ग्राफ के भी बना सकते हो, लेकिन टफ हो जाएगा। तो ग्राफ के यूज से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए और ये टफ नहीं हुआ, ठीक है। टफ था मेन ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाना भी ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको ग्राफ बनाने का आइडिया एक बार आ गया अच्छे से तो ग्राफ आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन हम लोग देखे 2019 का। तो चलो अब मैं बहुत सारा क्वेश्चन देख लिया, मैं एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ आपके लिए, आप इसको ट्राई करना। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये भी मैक्स मीन से है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। बोल रहा है f-1 to 1 to r be a function defined by f(x) equal to max of this minus mod x और minus root 1 minus x square। बोल रहा है k be the set of all points at which f is not differentiable then k has exactly, बताना है कितना पॉइंट है k में, मतलब आपको बता देना है कि ये कितने जगह डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। और ये मैक्स मीन है तो इसके लिए भी आपको ग्राफ ही ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ आप ड्रॉ करना और देखना कि ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं, ठीक है। मुझे इतना क्वेश्चन बताने के बाद मुझे लग रहा है कि बन ही जाना चाहिए, ठीक है। नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, और बस आपका होमवर्क है कि आप क्वेश्चन बैंक बना लो। क्वेश्चन बैंक बना लोगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जल्दी से आप बना दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो समाप्त हुआ, और आप क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाते रहो, और क्वेश्चन बनाने के बाद जो दिक्कत होगा, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हो, उस क्वेश्चन को पूछना, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा जब भी टाइम मिलेगा। तो आज हम लोग कर लिए डिफरेंशिएबिलिटी समाप्त। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, या इसी को मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो ये चीज़ आप सभी पढ़े होगे कहाँ पे, तो फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स वाले की कृपा होती है हम लोग पे थोड़ा सा, वो पहले ही डिफरेंशिएशन पढ़ा देते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और काफ़ी हार्ड डिफरेंशिएशन वो यूज़ भी कराते हैं फिजिक्स में। वैसे वो दूसरी बात है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है,
ठीक है, लेकिन पढ़ाते तो हैं, तो हम लोग के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, फॉर्मूला वार्मूला थोड़ा याद ही रहता है डिफ्रेंसिएशन का स्टूडेंट्स को। तो अगर आप डिफ्रेंसिएशन पढ़े हो और फॉर्मूला जितना सारा लिखवाया गया है तो वो प्रयास करना उसको एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है, ताकि मतलब कि जब डिफ्रेंसिएशन पढ़ाई हो तो आप मतलब हमारे फॉर्मूले लिखने से पहले आप गेस कर पाओगे यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो आप डिफ्रेंसिएशन रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिफ्रेंसिएशन। तो ठीक है, इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, घर पे रहो, सेफ रहो, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।